everyone. So I hope you all know. As you all know, we are covering one day one anecdote and quotes. So by doing this, we are able to cover a lot of anecdote and quotes, which reduces our burden. So that's why I am covering here. So let's get started. आज का जो quote है, anecdote है. Let me just one second. Yes. आज का जो एनेक्डोट है वो ये बताता है, जैसे जब पद्मा अवार्ड एंड पद्मश्री, भारत रत्न एट्सेट्रा जिन जिन लोगों को दिया जाता है, सो उनके बारे में जाके पढ़ो. ठीक है, उनका किस फील्ड में वर्क है, किस फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो उनके बारे में जब आप पढ़ लेते हो तो वही आपका एनेक्डोट बन जाता है. तो टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर. सो यहाँ पे ये जो है ये तो पुराना है, बट मेरा कवर करने का मतलब ये है यहाँ पे कि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पद्मश्री अवार्डी, जो अवार्डी हैं उनके बारे में जाके पढ़ने के लिए. ठीक है, सो लेट्स सी. सो जो टॉपिक है हमारा, द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस. ठीक है, तो ये पूछा हुआ है. तो जस्ट वन सेकेंड. यस, सो यहाँ पे ये दलित, देखना ये एनेक्डोट है. लेट्स सी. अ दलित बाय बर्थ कल्पना Saroj was married at the age of 12. Facing harassment from her husband, she was rescued by her father. There was a time when Kalpana Saroj was forced to work for 2 rupees a day. She started a garment factory in Mumbai, and today she runs 100 million garment industry. So a real slumdog millionaire. ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ है, इस पर मूवी भी बनी थी ना, Slumdog Millionaire. She was awarded Padma Shri in 2013. So even though आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम सेइंग कि ये इसी के तहत, इसी के जैसे जो है अभी जो रिसेंट में जो पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, जस्ट गो एंड रीड अबाउट देम. ठीक है, सो वहाँ से जाके पढ़ो और देखोगे कहाँ हम फिट कर सकते हैं. ऐसे आपको एक ऑथेंटिक एनेक्डोट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे अब ये दिखाएगा कि द एबव example shows the potential of innovation and entrepreneurship to transform a person's life from rags to riches. ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे इनोवेशन ने हेल्प करी किसी पर्सन में एक बहुत ही मतलब पॉवर्टी लेवल कंडीशन से उठ के रिच एंड स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो वो चीज़ है. तो ये हो गया हमारा. ऐसे एनेक्डोट आप यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द अवार्डीज़. ठीक है, दिस ईयर के अवार्डीज़ जो हैं इस साल के, वहाँ पे जाके करो. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. ये स्मार्ट पावर इज़ नीदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, इट इज़ बोथ. तो इसको मैं अभी बाद में करती हूँ, इससे पहले जस्ट दिस वाला, ये वाला देखते हैं. इज़ डेमोक्रेसी द बेस्ट सेटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ पे है इट इज़ ऑफन सेड. अब यहाँ पे मेन तो यही इंपॉर्टेंट है. ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी. अ पुअर पर्सन इन अ डेमोक्रेसी फील्स वर्स दैन हिज काउंटर पार्ट इन नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट. सो यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखो बताया गया है. सो यहाँ पे देखो, अ पुअर पर्सन इन अ डेमोक्रेसी फील्स वर्स दैन हिज काउंटर पार्ट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट. तो कितना यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताया गया है यहाँ पे कि कैसे एक कोई पर्सन है जो कोई पुअर पर्सन है जो डेमोक्रेसी में रहता है, वो उसकी कंडीशन वर्स होती है रादर दैन जो वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो एट फर्स्ट ग्लांस दिस स्टेटमेंट सीम्स एब्सर्ड, बट a dual analysis of that, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो बेसिकली वही इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके है कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंडीशन होता है वहाँ पे टू सम एक्सटेंट रिस्ट्रिक्शन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स होता है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाता है पर्सनल लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे, फैमिली लेवल पे, हर लेवल पे. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ है, डेमोक्रेटिक जो मॉरलिटी है वो नहीं होती है. तो वही यहाँ पे बताया गया है. तो यू कैन थिंक लाइक दैट. ये इस टाइप की क्रिएटिविटी हम सोच सकते हैं. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं. तो ये वाला बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे. नॉट जस्ट एग्जैक्ट वर्ड, आई एम टेलिंग यू दैट आइडिया बिहाइंड इट कि कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे डिफरेंट तरीके से एनेक्डोट हम खुद का बना सकते हैं. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस वन, नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे.
अभी हम यस फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कैसे शिफ्ट हुआ है, लेट्स सी। इन स्मॉल एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ हवाई इन द पैसिफिक ओशन, ड्राइवर, कोई ड्राइवर है, देखो यहाँ पे हाइपोथेटिकल बनाया गया है। अ ड्राइवर सो अ नर्सरी ऑफ फिश सो एवरी डे सो ऑब्जर्व दियर नेचुरल बिहेवियर। तो मतलब एक देखो हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई गई है कि हवाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इवन दो द स्मॉल फिश completed with one another for eating the plants or the phytoplanktons, okay. A shark whenever a shark came near their grove, they what is this, they huddled together, okay, to create a mirage and confuse the shark, thus ensuring their collective security. Yes, collective security. This provides us a glimpses of the world as it is today. तो बेसिकली वहीं पे है कि जब भी जो छोटे छोटे जो कलेक्टिव एफर्ट है या छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, कंट्रीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं, वे कैसे मतलब एक बड़ी कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ है उस पर मतलब भारी पड़ते हैं, एक टाइप से, ऐसे बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे उसी को चीज़ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कैसे जो है ये नॉन अलाइनमेंट से, कि पहले ऐसा था कि कोई अलाइनमेंट नहीं था बट मल्टी अलाइनमेंट की तरह बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट। तो ये चीज़ है। सो नेक्स्ट, अच्छा अभी हम यहाँ तक रखते हैं और हम थोड़ा सा कुछ कोट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट कोट है, लेट मी जस्ट टेल यू, यस। सो सबसे है, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, अरिस्टोटल, ठीक है, फिलोसॉफिकल कोट है। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सो आई होप यू आर लिसनिंग राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट हियर, आई एम जस्ट स्पीकिंग अगेन एंड अगेन सो दैट it will help us to learn this thing, ठीक है। knowing yourself is the beginning of all wisdom. then science is organized knowledge, wisdom is organized life, ठीक है। इमैनुअल कांट का है कोट ये। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बट विजडम इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, ठीक है, इमैनुअल कांट। थर्ड है, इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्टर्ड थ्रू विजडम टू बिकम नॉलेज, ये भी इमैनुअल कांट का है। देन फोर्थ है, अ सिंगल वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड, मलाला यूसुफजई का है। अ सिंगल वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड, अ सिंगल वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, द आर्ट ऑफ बीइंग वाइज इज नोइंग व्हाट टू ओवरलुक, द आर्ट ऑफ बीइंग वाइज इज नोइंग व्हाट टू ओवरलुक, ये विलियम जेम्स का कोट है। तो ये इस कोट को आई जस्ट ऐड हेयर जस्ट बिकॉज नॉट ओनली वी कैन यूज़ इन आर आंसर्स बट ऑल्सो वी कैन इनकलकेट इन आर लाइफ, लाइक जैसे इसका मतलब क्या है, एसेंस क्या है कि द आर्ट ऑफ बीइंग वाइज इज़ नोइंग व्हाट टू ओवरलुक, हमें क्या चीज़ को ओवरलुक करना है, ठीक है। जो ये आर्ट है ये वाइज बनाती है, विलियम जेम्स का कोट है। तो ये हमारा आज चार कोट हो गए और हम 2-3 यहाँ पे एनेक्डोट भी हम पढ़ लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसके आगे से हम देखते हैं। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।